राज्य की प्रगति के लिए हमें एक संकल्प करना चाहिए। 25 साल के बाद त्रिपुरा कहां होगा उसकी संकल्पना करनी चाहिए। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने संकल्प 2047 रखकर त्रिपुरा की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है। त्रिपुरा एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रास्ते, आज इसीलिए भारत सरकार के पोस्ट डिपार्टमेंट ने राज्य का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है और इंडिया परफ्यूम की भी एक लोगो का लॉन्चिंग आज किया गया है। मैं मानता हूं जिन लोगों को पुरस्कार मिला है वो सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत सारे कार्यक्रम श्री विप्लव देव के नेतृत्व में 15 तारीख से 21 तारीख के बीच में हुए कार्यक्रम होते हुए भी समर्थन है। निश्चित रूप से जनता एक पूरा दिन के उत्सव में मन से हिस्सा लिया है और जनता का आशीर्वाद आज भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता विप्लव देव के साथ है। मित्रों, बंटवारे के समय से अनेक विभीषिकाओं को झेलने का काम ये त्रिपुरा राज्य ने किया है और बंटवारे के समय महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य एक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने भारतीय संघ के साथ जुड़ने का अपनी घोषणा की थी। जब से विवाद चालू हुआ, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले भारतीय संघ का समर्थन करने का काम किया था। और जब मुस्लिम आतताई पाकिस्तान की ओर से, पूर्वी पाकिस्तान की ओर से त्रिपुरा में घुसने लगे थे, तब महारानी कंचन प्रभा जी ने ही शिलोंग से सरदार पटेल के साथ बात कर मदद मांगी थी और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आसाम से वायुसेना भेजकर त्रिपुरा को बचाने का काम किया था। आज त्रिपुरा के स्थापना दिन पर मैं सरदार पटेल को भी निश्चित याद करना चाहूंगा, जिनके त्वरित और दूरंदेशी निर्णय के कारण आज हमारा त्रिपुरा महान भारत का एक हिस्सा है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी का बहुत सारा योगदान त्रिपुरा के पिंड बनाने में रहा है। रुद्रसागर तालाब हो, नीरमहल हो, शिक्षा हेतु सैकड़ों एकड़ पुश्तैनी जमीन दान करनी हो, अगरतला का हवाई अड्डा बनाना हो, हर क्षेत्र में राजा साहब ने त्रिपुरा के विकास की नींव डाली और इसीलिए राजा साहब की स्मृति में त्रिपुरा एयरपोर्ट का नाम अपनी नीतियों को बदलकर भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा साहब के नाम पर रखा है और एक 438 करोड़ की लागत से भव्य और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनाने का काम त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा का एयरपोर्ट जो लोग देखते हैं वो बताते हैं कि पुराने एयरपोर्ट की तुलना में त्रिपुरा का एयरपोर्ट बहुत अच्छा और आधुनिक है। इस प्रकार का एयरपोर्ट राजा साहब के नाम के साथ जोड़ने का काम किया है। महाराजा के समय में लगभग 100 साल पुरानी 150 से ज्यादा स्कूलें भी हैं और मैं मानता हूं कि इन्होंने हमेशा टैलेंट को बढ़ावा देने का काम किया था और टैलेंट बढ़ाने में सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस को अगर त्रिपुरा महाराजा आर्थिक सहयोग न करते तो वो शायद विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में और देश के लिए इतना गौरव प्राप्त न कर पाते। आज मैं स्थापना दिन के दिन पर महाराजा जी को भी प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देकर बात करना चाहता हूं। मित्रों, लक्ष्य 2047 हमारे सामने आज घोषित किया गया है। ये सिर्फ बुकलेट नहीं है, ये कोई 50 पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये त्रिपुरा की जनता की आशा और आकांक्षा का चित्रीकरण है। ये कोई एक बुकलेट नहीं है,
त्रिपुरा के भविष्य का खाका जिसमें है, इस प्रकार का एक महान दस्तावेज है। आने वाली पीढ़ियां और विशेषकर युवा त्रिपुरा कैसा बनाएंगे, त्रिपुरा कैसा गढ़ेंगे और त्रिपुरा के विकास में कैसा योगदान करेंगे, इसका एक खाका है। जो मुख्यतः 6 क्षेत्र इसके अंदर चिन्हित किए गए हैं: कृषि, सामाजिक समरसता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, उद्योग और इन्वेस्टमेंट, प्रशासनिक सुधार और दूरसंचार और मदद रसद। इस सारे क्षेत्रों में किस प्रकार से त्रिपुरा आगे बढ़ेगा, इसका एक खाका रखने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ की जनता के सामने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त एक 25 साल के कालखंड को संकल्प का कालखंड बताने का काम किया है। क्योंकि आज ही भारत की जनता ने तय करना पड़ेगा कि जब भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाता होगा, उस वक्त भारत कहां होगा, हर क्षेत्र में हम कहां पहुंचे होंगे, और वो कवायद ही हमें महान बना सकती है, दुनिया के नक्शे पर अपना सम्मानजनक स्थान निश्चित कर सकती है। मित्रों, ये 25 साल प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक त्रिपुरावासी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने के 25 वर्ष हैं। अगर देश को छलांग लगानी है, दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करना है, तो ये 25 साल को संकल्प के काल के रूप में मानकर आगे बढ़ना होगा और हर व्यक्ति ने अपनी सोच छोड़कर देश को आगे बढ़ाने की सोच लेकर आगे बढ़ना होगा। बहुत लंबा कालखंड देश गुलामी में रहा, अंग्रेजों की गुलामी हमने झेली, मुगलों की भी गुलामी हमने झेली, परंतु अब जब देश आजाद है, तब गुलामी के कालखंड के कारण जो हम पिछड़े हैं, वो आज क्षतिपूर्ति करने का ये 25 साल है। और मैं मानता हूं कि विप्लव जी ने लक्ष्य 2047 नामक जो एक दस्तावेज त्रिपुरा की जनता के सामने रखा है, त्रिपुरा के युवाओं के सामने रखा है, वो त्रिपुरा को महान बनाने की, त्रिपुरा को विकसित बनाने की, त्रिपुरा को सुरक्षित बनाने की और त्रिपुरा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम करेगा। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट की जहां तक मैं बात करूं, मोदी जी ने शासन में आने के बाद हमेशा नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के बीच की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है, एक मानसिकता को बदलने का प्रयास किया है और पूरा नॉर्थ ईस्ट विकसित हो, इसलिए उन्होंने 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी का उपनाम देकर उसके विकास का संकल्प किया और हर 15 दिन में कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाए, इस प्रकार की रचना करी है। और ढेर सारे काम नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज जमीन पर उतरे। नॉर्थ ईस्ट एक जमाने में करप्शन के लिए जाना जाता था। नॉर्थ ईस्ट में जो पैसा पहुंचता था दिल्ली, जाता था दिल्ली से, जनता तक पहुंचता नहीं था। आज मैं गौरव के साथ कह रहा हूं कि 8 राज्यों में नेडा की सरकार है और जो पैसा दिल्ली से जाता है वो पूरा का पूरा विकास में खर्च होता है। मित्रों, त्रिपुरा में भी ढेर सारे विकास के काम हुए। त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट के गेटवे के रूप में विकसित करने का भी काम हो रहा है। रोड और रेलवे से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी के कारण बहुत विकास आने वाले दिनों में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में त्रिपुरा में आने वाला है। अगरतला अखौरा रेल लिंक का काम भी तेजी से चल रहा है।